सर्वेभ्यो नमो नमः। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम अभिनंदनं च। हम 10वीं क्लास के अंदर वाक केली पंचम पाठ है, इसका प्रारंभ कर रहे थे और उसमें अपने वाक केली का मतलब अपने प्रहेलिका बताया था और जो प्रहेलिका के प्रकार 2 प्रकार भी अपन ने बताए थे और अपन ने 3 पहेलियों की चर्चा भी कर ली थी। आज अपनी जो चौथी पहेली है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको समझिएगा, समझ आ जाएगा। क्या है कि सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणो उत्तमः भवद्भी का सदा वन्द्या अत्रैव उक्तम ने बुध्यते। क्या कहा? सीमंतिनी। सीमंतिनी का मतलब होता है स्त्रियाँ। सीमंतिनीषु मतलब स्त्रियों में, का शांता कौन शांत हैं, अर्थात जितनी स्त्रियां हुई हैं उन सभी स्त्रियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है? राजा को अभूत गुणों उत्तम है। ऐसा कौन राजा है जो सभी गुणों में उत्तम गुण वाला पैदा हुआ, अर्थात ऐसा कौन सा राजा था तो सभी राजाओं में सबसे उत्तम गुण वाला राजा हुआ, या फिर ऐसा कैसे हो सबसे उत्तम गुणों से युक्त राजा कौन सा हुआ, ये भी इसका अर्थ लेते हैं। अर्थात सबसे उत्तम गुण से युक्त राजा कौन हुआ? विद्वद भी का सदा वंद्या। विद्वद भी मतलब विद्वानों के द्वारा, का मतलब कौन, सदा मतलब हमेशा, वंद्या मतलब वंदित हैं, पूजित हैं। कि विद्वानों के द्वारा सदा वंदित कौन है? विद्वान लोग किसकी वंदना करते हैं? इनके द्वारा वंदित कौन है? अत्रैव उक्तम। इसका उत्तर अत्रैव उक्तम, यहीं इसका उत्तर दिया गया है। न बुध्यते, लेकिन फिर भी जाना नहीं जा रहा है। ये जो 3 प्रश्न पूछे हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी में दिया है, लेकिन फिर भी जाना नहीं जा रहा है। क्या? पहला प्रश्न था कि स्त्रियों में सबसे शांत स्वभाव वाली स्त्री कौन सी है। दूसरा है गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है। विद्वानों के द्वारा वंदित कौन है। और ये 3 प्रश्न थे और इनका उत्तर ही इसी में है, लेकिन जाना नहीं जा रहा है। अब अपन जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है, तो आप थोड़ा सा इसको समझोगे। देखो, पहले का उत्तर जो ये पहला पद है, पहले पद का सबसे पहला वर्ण लो और इसका सबसे अंतिम वर्ण लो। पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये 3, तो इसका सबसे पहला वर्ण क्या है? सी, और दूसरा सब इसका अंतिम का क्या है? ता। तो पहले का उत्तर क्या हो गया? सीता। अर्थात स्त्रियों में सबसे शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। उसी प्रकार गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? सबसे पहले का क्या लिया और सबसे अंतिम का लो आप, क्या उत्तर बना? राम। अर्थात गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ है? राम। उसी प्रकार तीसरा भी क्या है? विद्वानों के द्वारा वंदित कौन है? सबसे पहले वाला क्या लिया? वी। अंतिम का क्या लिया? ध्या। तो आपका रूप क्या बना? विद्या। तो विद्वानों के द्वारा वंदित कौन है? विद्या। आपने जान लिया, तीनों प्रश्न थे, तीनों के उत्तर भी इसी के अंदर थे। तो श्लोक आपको समझ में आई? पहली समझ में आ गई होगी आपको। अगले में बढ़ रहा हूँ मैं। अगली पहेली क्या है कि पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमललोचने यदि दास्यति ने इच्छामि ने दास्यसि पीबामि अहम। क्या कहा कि पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। त्वतः कमल लोचने, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने मतलब हे कमल लोचन, हे कमल जैसी आँखों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से क्या पीना चाहता हूँ? पानी पीना चाहता हूँ। त्वतः मतलब आपके द्वारा, आपके द्वारा मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसी, यदि तुम दोगी, यदि तुम पानी दोगी, तो न इच्छा में, तब तो मैं इच्छा नहीं करता हूँ, तब तो मैं नहीं पीऊँगा। न दास्यसी, अगर तुम पानी नहीं दोगी, पीबामी हम, तब मैं पानी पी लेतूँगा, तब मैं पानी पी लेता हूँ या पी लूँगा। श्लोक समझे आप? सामान्य अर्थ क्या हुआ इसका? इसने कहा है कि हे कमल लोचने, हे कमल जैसी सुंदर आँखों वाली, मैं पानी पीना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से। अगर तुम पानी दोगी तो नहीं पीना चाहता, और अगर तुम पानी नहीं दोगी तो मैं पानी
पीना चाहता हूँ। अब देखो इसमें तो कुछ अर्थ का तो बैठ नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक विशेष अर्थ है। अब विशेष अर्थ क्या है, जिसको अपन परिहार अर्थ कहते हैं, जो एक छुपा हुआ अर्थ होता है, वो इसका अर्थ क्या है उसकी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। देखो सामान्य अर्थ तो क्या समझा कि हे कमल लोचने, मैं तुम्हारे हाथ से क्या पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दोगी तो नहीं इच्छा करता हूँ, अगर नहीं दोगी तो मैं पी लेता हूँ। ये तो इसका सामान्य अर्थ है। अब इसमें परिहार अर्थ क्या है उसको आप देखोगे। परिहार अर्थ इसका ये है कि पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने। ये वाली लाइन जो समान ही है दोनों में कि हे कमल लोचने, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दास्यसी, दास्यसी का मतलब अब आप इसमें क्या लोगे, इसका संधि विच्छेद करो आप। दासी धन असी, दासी धन असी, दासी धन असी का मतलब होता तुम क्या हो, दासी हो। तो न इच्छा में, तब तो मैं इच्छा नहीं करता हूँ। यदि तुम दासी हो तब तो मैं पानी नहीं पीना चाहता हूँ। न दासी अच्छी, अगर तुम दासी नहीं हो तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। देखो दो अर्थ हुए इसमें। क्या अर्थ हुआ कि हे कमल लोचने, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तब तो नहीं पीना चाहता, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो दास्यसी, दास्यसी से दो अर्थ हो गए ना। दास्यसी एक तो आप उसमें क्या कहते हैं, अपन इसका एक अर्थ करते हैं ना क्रिया में, तब तो देने के अर्थ में हो जाता है, और जब अपन इसका करते हैं दासी अर्थ में तब इसका अर्थ वो हो जाता है दास्यसी। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं। श्लोक समझ गए आप। सबसे पहला अर्थ क्या लिया आपने कि मैं हे कमल लोचने, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दोगी तो नहीं चाहता, नहीं दोगी तो पी लेता हूँ। दूसरा अर्थ हुआ हे कमल लोचने, मैं तुम्हारे द्वारा पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, दासी नहीं है तो पी लेता हूँ। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ। अगला श्लोक क्या है, अगला श्लोक है कम समजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम ने बाधते शीतम। क्या कहा, कम समजगान कृष्ण, क्या कहा, कम सम जगान कृष्ण। किस कम मतलब किसको, सम जगान मतलब अच्छी प्रकार से मारा, कृष्ण मतलब कृष्ण के द्वारा। कृष्ण ने अच्छी प्रकार से किसको मारा, पहला प्रश्न। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, तो शीतल पानी का वहन करने वाली गंगा नदी कौन सी है। गंगा नदी भी अलग अलग है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे शीतल जल का वहन करने वाली गंगा नदी कौन सी है, किस स्थान वाली है, दूसरा प्रश्न। तीसरा है केदार पोषण रता, कौन है जो अपनी दारा शब्द होता है दारा, पत्नियों के अर्थ में आता है। कौन है जो अपने पत्नियों के पोषण में हमेशा संलग्न रहते हैं, रत रहते हैं। चौथा प्रश्न है कम किसको, बलवंतम मतलब किस बलवान को, ने बाधते शीतम, तो शीत है, शीत ऋतु है, सर्दी है, वो भी उस बलवान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इसमें चार प्रश्न पूछे। क्या, पहला तो प्रश्न है कि कृष्ण ने अच्छी प्रकार से किसको मारा। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, सबसे शीतल नदी गंगा कौन सी है। तीसरा प्रश्न है अपने पत्नियों के पोषण में संलग्न कौन लोग रहते हैं। चौथा प्रश्न है किस बलवान को सर्दी भी परेशान नहीं करती है, सर्दी भी उसको छू नहीं पाती है। तब इसका उत्तर अब देखो आप समझोगे कैसे। इसका उत्तर लोगे आप पहले वाले है ना, इन शब्दों को मिलाओ, इन वर्णों को मिलाओ आप, क और श को मिलाओ आप। कंसम, क्या मिला, क्या बना, कंसम। तो कंसम जगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा था। पहला प्रश्न है ना कृष्ण ने किसको मारा, अब इसको मिलाया तो क्या बन गया, कंसम जगान कृष्ण। ये भी अगले वाले में सेम, इसको इसमें मिला लो, ये देखो क्या बना, काशी बना, क्या बना, काशी। ये लो अब पूरा का पूरा बन गया कि काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की तलहटी में जो बहने वाली गंगा नदी है वो ही सबसे शीतल गंगा नदी है। तो इसको मिलाया तब तो पूरा क्या हो गया, कंसम जगान कृष्ण, कंस को कृष्ण ने मारा, ये बन गया। और काशी इसको मिलाया तो काशी तल वाहिनी गंगा, काशी जो नगरी है वहाँ की तलहटी में बहने वाली जो नदी है गंगा वो सबसे शीतल नदी है। अगला है केदार पोषण, इसको भी यहाँ से मिलाओ तो क्या प्रश्न बना, क्या उत्तर बना कि केदार पोषण रता, जो केदार है, केदार का मतलब होता है जल युक्त खेतों में जो काम करने वाले कौन, जो किसान लोग हैं उनको केदार कहते हैं।
दार का मतलब समझ लो, जब अपन खेत में देखते हैं ना, खेत में केदार बना करके लोग उसमें पानी इकट्ठा करके खेती करते हैं। अभी अपन जैसे फुहारे को देखते हैं, उस वक्त फुहारे आदि नहीं होते थे, वो खेत या तो पूरे खेत को ही एक समान समतल बना देते थे, उसमें पानी आता था और खेती करते थे। उसी प्रकार ऐसे भरे हुए खेत में जो कार्य करने वाले जो किसान लोग हैं वो अपनी पत्नियों के पोषण में रत रहते हैं। अगला है कम बलवंतम ने इसको भी आप ये लाइन मिलाओ। अब प्रश्न क्या, उत्तर क्या बन गया, कंबलवंतम। कंबलवंतम मतलब जिसने कंबल धारण की है उसको, जिस व्यक्ति के पास में क्या है, कंबल है, उस व्यक्ति को सर्दी भी बाध नहीं सकती, सर्दी भी उसे परेशान नहीं कर सकती, सर्दी उसका कुछ नहीं कर सकती। तो आपको समझ में आई पहेली। अब ये देखो, ये पहेली ये भी स्वपद उत्तर है, इसमें इसका उत्तर भी इसके अंदर मिल रहा है। तो आप ये पहेली समझ गए होंगे। कृष्ण ने अच्छी प्रकार से किसको मारा, कंस को मारा। सबसे शीतल नदी गंगा कौन सी है, काशी की तलहटी में बहने वाली। अपने पत्नियों के पोषण में कौन है, जो जल से भरे हुए खेतों में काम करने वाले किसान। सर्दी किसको बाध नहीं सकती, जो इसने कंबल को धारण किया है उसको। अगला प्रश्न देखो आप, पहली देखो कि केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशव कहते हैं भगवान कृष्ण को, पतितम मतलब गिरा हुआ, दृष्टवा मतलब देख करके, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके। द्रोण मतलब जो द्रोणाचार्य गुरु है वो हर्षम उपागत है, मतलब हर्ष को प्राप्त हुआ, खुशी को प्राप्त हुआ, प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सारे कौरव रोने लगे, हा हा केशव हा हा हे कृष्ण हे कृष्ण। ये तो उसका सामान्य अर्थ हुआ। परिहार अर्थ क्या है वो आगे समझेंगे। तो सामान्य अर्थ में आप क्या समझे, सामान्य अर्थ में आप ये समझे कि भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देख करके जो द्रोणाचार्य गुरु है वो तो खुश हुए, और जितने सारे कौरव थे वो कौरव रोने लगे और कहने लगे हा कृष्ण हाय कृष्ण, इस प्रकार। अब गूढ़ अर्थ में चलते हैं। गूढ़ अर्थ क्या है, जो के और शव को अलग करो आप। के का मतलब होता है पानी, के मतलब पानी। शव कहते हैं लाश होती है, लाश, मरे हुए व्यक्ति की लाश, डेड बॉडी, उसको कहते हैं शव। अब कहते हैं उस पानी में शवम पतितम दृष्टवा, उस पानी के अंदर गिरी हुई लाश को देख करके। यहाँ पर द्रोण शब्द है, द्रोण का मतलब होता है कौआ। क्या होता है, कौआ। क्या कि केशवम पतितम दृष्टवा, पानी के अंदर लाश गिरी हुई देख करके जो कौआ है वो क्या हुआ, हर्षम उपागत है। हर्षम उपागत है मतलब खुशी को प्राप्त हुआ, वो प्रसन्न हुआ। जल के अंदर गिरी हुई लाश को देख करके जो कौआ था वो प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा, अब यहाँ पर कौरवा का मतलब वो कौरव नहीं है, यहाँ पर कौरवा का मतलब श्रृंगार आदि जो होता है ना, श्रृंगाल, भेड़िए, जिसे अपन भेड़िए कहते हैं ना, वो भेड़िए, वो रुदंती सारे भेड़िए सारे श्रृंगार रोने लगे। क्या, हा केशव हाय पानी में लाश है, हाय पानी में लाश है। कहने का मतलब ये हुआ, जब पानी में भाई लाश जा रही थी, तिरती हुई, तो कौवा खुश क्यों हुआ, क्योंकि कौवा तो उड़ करके उस लाश का उसको खा सकता है ना कौवा तो, लेकिन जो श्रृंगार आदि है, भेड़िए है, वो पानी के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो रोने लगे, हाय पानी में लाश जा रही है। अर्थ क्या समझे आप इस श्लोक का, दोबारा देखो। पहले सामान्य अर्थ ये, केशव का अर्थ अपने एक बार तो कृष्ण लिया और दूसरी बार पानी में लाश लिया। द्रोण का अर्थ अपन ने एक बार तो द्रोणाचार्य लिया और दूसरी बार कौआ लिया। कौरव है, इस कौरव से अर्थ एक बार तो जो कौरव थे वो लिए और दूसरी बार अपन ने श्रृंगाल आदि ये जीव लिए। तो पहले तो अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य खुश हुए और सारे कौरव रोने लगे, हाय केशव, अर्थात हाय कृष्ण। दूसरा अर्थ ये हुआ कि पानी के अंदर गिरी हुई लाश को देख करके कौआ है वो खुश हुआ, और जितने श्रृंगार आदि थे वो सारे श्रृंगार रोने लगे और कहने लगे, हाय पानी में लाश है, हाय पानी में लाश है। अगला श्लोक देखो आप। अगला श्लोक है अपदो दूरगामी च साक्षरो ने च पंडितः अमुक स्फुट वक्ता यो जानाति स पंडितः। अब देखो ये आपका श्लोक है, ये अस्वपद उत्तर है, ध्यान रखना, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। अपदो दूरगामी, पद मतलब पैर, अपद मतलब न पद इति अपद, जिसके पैर नहीं है
फिर भी दूरगामी, फिर भी क्या दूर तक चला जाता है, ऐसा कौन है बताओ आप। जिसके पैर है ही नहीं फिर भी कहाँ चला जाता है, दूर दूर तक चला जाता है। साक्षरों नेचे पंडित है, अक्षरों को जानता है, अक्षर को जानता है, मतलब सा अक्षर मतलब अक्षरेण युक्त, जो अक्षर से युक्त है वो साक्षर हुआ। तो साक्षर है, अक्षर से युक्त है, लेकिन वो पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, अमुख, अमुख कहते हैं न मुख इति अमुख, जिसके मुख नहीं है, जिसके मुख नहीं है लेकिन स्फुट वक्ता है, लेकिन जो बात होती है बताने वाली उसको अच्छी तरीके से बता देता है। मुख नहीं है फिर भी जो जानने योग्य बात है उसको कह देता है। यो जानाति स पंडित है, और इसका उत्तर जो जानता है वो व्यक्ति पंडित है। पंडित मतलब यहाँ पर वो पूजा वूजा करने वाला पंडित नहीं है, पंडित का मतलब होता है विद्वान, वही व्यक्ति क्या है, विद्वान है। अब देखो आप, पैर नहीं है फिर भी दूर तक चला जाता है, अक्षर से युक्त है लेकिन ज्ञानी नहीं है, मुख नहीं है फिर भी बात बता देता है। अब इसको जो बताएगा वो क्या है, पंडित है, इसको जो जानता है वो पंडित है। अब वो क्या है बताओ आप, तो वो है पत्र, पत्रम, वो क्या है, पत्रम, जो पत्र होता है ना अपन किसी को भेजते हैं पत्र, तो पत्र ही है। अब देखो पत्र के पैर थोड़ी होते हैं, फिर भी अपन जिस पत्र को जहाँ पर भेजते हैं वहाँ तक चला जाता है। अब वो पत्र में अक्षरों से युक्त होता है, लेकिन पंडित ज्ञानी थोड़ी है वो पत्र है, लेकिन अक्षर तो होते हैं उसमें। अब उसके मुख नहीं है, लेकिन जो अपन बात बताना चाहते हैं वो बात वो पत्र ही बता देता है। मतलब मैं कोई बात सामने वाले को बताना चाहता हूँ, वो दूर है, तो पत्र में लिख कर ही वो बात बता देता हूँ, तो मेरी जो बात है वो पत्र ही बता देता है। तो उसके मुख नहीं था ना, फिर भी उसने अपनी बात बता दी। अब बताओ, इसको आप लोग इसको जानते हो तो आप लोग भी क्या हो, ज्ञानी हो। अगला श्लोक देखो आप, अगला श्लोक है कि वृक्ष अग्रवासी न च पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विभ्रन्न घटो ने मेघ। क्या कहा, वृक्ष अग्रवासी, पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर निवास करता है लेकिन पक्षीराज नहीं है। क्या कहा, पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर निवास करता है लेकिन पक्षीराज, पक्षीराज मतलब पक्षियों का राजा कौन, जो गरुड़ जिसे अपन कहते हैं वो पक्षियों का राजा है। तो पेड़, वो हमेशा गरुड़ को देखना, पेड़ का सबसे ऊपर वाला आगे वाला भाग होता है ना, वो वहीं पर बैठता है। तो ये क्या कह रहा है कि पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर वास करता है, निवास करता है, लेकिन वो पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन आँखों वाला है, आँखें कितनी है, तीन है, लेकिन शूल पाणी नहीं। शूल पाणी मतलब जिसके हाथ, पाणी कहते हैं हाथ को, शूल मतलब त्रिशूल, जिसके हाथ में त्रिशूल है। किसके हाथ में है त्रिशूल, भगवान शिव के हाथ में। तो इसने क्या कहा, तीन आँखें हैं लेकिन वो भगवान शिव नहीं है। आँखें कितनी है, तीन, लेकिन भगवान शिव नहीं है। त्वग वस्त्र धाती, त्वग का मतलब होता है वलकल वस्त्र को धारण, जो ऋषि मुनि लोग पहनते हैं ना, वो वलकल वस्त्र होते हैं। तो त्वग वस्त्रधारी वलकल वस्त्र, न च सिद्ध योगी ही, लेकिन वो क्या नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। जलम से विभ्रन्न, लेकिन जल से विभ्रन्न है। विभ्रन्न मतलब धारण किया हुआ, जल है, जल से धारण किया हुआ है, जल को धारण किया हुआ, जल से भरा हुआ है। घटों ने मेघ, ना ही वो घट है और ना ही वो क्या है, मेघ। मेघ कहते हैं बादल को, ना ही वो बादल है। पूरे का अर्थ देखो, पेड़ के सबसे आगे वाले भाग पर निवास करता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। तीन आँखों वाला है लेकिन भगवान शिव नहीं है। वलकल वस्त्र को धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जल से भरा हुआ है लेकिन ना ही घड़ा है और ना ही बादल है। तो आप बताओ वो क्या है, आप लोग बता दोगे? तो बताओ, आप लोग बताओ। मैंने तो लिख दिया है नारिकेलम। क्या है, नारिकेलम। नारिकेलम का मतलब नारियल होता है, नारियल होता है नहीं होता है। तो नारियल को आप देखना, नारियल का पेड़ होता है, सबसे आगे वाले भाग पर लटका रहता है वो, और उस नारियल को आप तोड़ के अंदर देखोगे ना तो उसकी तीन आंखें भी होती है। कितनी आंखें होती है, तीन आंखें होती है उसकी। तो नारियल हो गया, लेकिन भगवान शंकर थोड़ी है वो। वलकल वस्त्र, आप नारियल को ऊपर के देखना, वो सारे वो वलकल वस्त्र की तरह, जो ऋषि मुनि पुराने ज़माने में पहनते थे, वो तो वलकल वस्त्र भी धारण किया। जलम विभ्रन है, अब उस नारियल के अंदर क्या है, जल से भरा हुआ है, लेकिन घड़ा है क्या, ना ही घड़ा है और ना ही मेघ है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, नारियल। और नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं, नारिकेलम। अगला श्लोक देखो आप, अगला श्लोक है नंदामि मेघान गगने अवलोक्ये, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, ना अहम कृष्यज्ञः
पथिको अयम अपि न अहम वदन्तु विज्ञा मम नाम ध्येयम। क्या कहा? नंदामी, नंदामी मतलब नंदित होता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसका? मेघान, मेघों को, गगने अवलोक्य, गगन में देख करके। जब मुझे ये बादल, गगन अर्थात आकाश में जब मुझे ये बादल दिखते हैं तब मैं इसका क्या करता हूँ? अभिनंदन करता हूँ। नृत्यामी, और मैं नाचता हूँ। गायामी, गायामी मतलब गाता हूँ। भवामी तुष्ट है, और मैं संतुष्ट होता हूँ। संतुष्ट का मतलब होता है प्रसन्न होता हूँ। क्या कहा कवि ने? नंदामी मेघान गगनो अवलोक्य, मैं आकाश के अंदर, गगन के अंदर बादलों को देख करके क्या होता हूँ? उनका अभिनंदन करता हूँ, और उनको देखकर मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, और मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात मैं संतुष्ट होता हूँ। अब बताओ, ना अहम कृषज्ञ, मैं कृषज्ञ नहीं हूँ। कृषज्ञ मतलब किसान, मैं किसान भी नहीं हूँ। पथिको अम अपि न, और मैं पथिक भी नहीं हूँ। पथिक मतलब राहगीर, मैं रागहीर भी नहीं हूँ। वदंतु विज्ञाहा, विज्ञाहा मतलब जानने वालों, हे जानने वालों बताओ, मम नाम ध्येय, मेरा नाम क्या है? क्या बताओ, क्या प्रश्न है? कि मैं आकाश में बादलों को देखकर उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और उन बादलों को देख करके मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं प्रसन्न होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। ना ही मैं किसान हूँ, ना ही मैं रास्ते पर चलने वाला राहगीर हूँ। तो जानने वालों बताओ, मेरा नाम क्या है? तो बताओ नाम क्या है इसका? इसका नाम है मयूरः। मयूर मतलब मोर। जो मोर होता है ना, वही आकाश में बादलों को देख करके प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है। अब मोर ना ही किसान है और ना ही रागीर है। अब आप विज्ञ हो तो आप इसका उत्तर बता देना।